हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ग्रुप। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, ईएससी और गेट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। साथ में क्लासेस भी कंटिन्यू चलती है। जब से ये न्यूज आई है सीईटी और एनआरआई का, तब से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब क्या होगा। क्या मैंने जो पढ़ रखा है पहले वो बेकार हो जाएंगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी का जो कंसेप्ट है इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, जो कि नेक्स्ट ईयर 2021 से लागू होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीईटी और एनआरआई है क्या। तो सीईटी का मतलब हो जाता है आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एनआरआई जो है यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, तो सीईटी बाय एनआरए। तो ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट ने ये बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी, जिसको एनआरआई बोला जाएगा, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। उस रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम होगा एग्जाम कराना, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराना, बहुत सारा एग्जाम जो अलग अलग होती है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, आईबीपीएस, आरआरबी, और ये सारे एग्जाम फेसेस में होते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी जो है टीयर 1 और टीयर 2 करवाती है। आरआरबी जेई की बात करें तो उनके अंदर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होते थे। और जब हम आईबीपीएस की बात करें तो वो जो आप लोगों को पता है कि उनका एग्जाम पैटर्न क्या होता था। ठीक है, तो जो ये सीबीटी है, अब समझते हैं कि सीईटी का कंसेप्ट क्या है। जो भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी, जेई, आरआरबी और आईबीपीएस, इन एग्जाम की जो पहली वाली स्टेज होती थी, यानी कि एसएससी जेई की बात करें तो टीयर 1 और आरआरबी की बात करें तो सीबीटी 1, जिसको हम प्रीलिम्स भी बोलते हैं, जिसमें बच्चे को मतलब बच्चे का छटनी होता था। ठीक है, यानी कि मतलब सीरियस बच्चे को सेलेक्ट करते हैं और जो नॉन सीरियस वाले बच्चे होते हैं उनको हम लोग जो है बाहर कर देते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि सारे एग्जाम का जो फर्स्ट स्टेज होगा यानी कि प्रीलिम्स, उसको इन्होंने कॉमन कर दिया। यानी कि जितने सारे एग्जाम होंगे, यानी कि एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इन सब का जो एग्जाम होगा पहले अलग अलग होते थे। ठीक है, लेकिन अब जो है इन सब का एग्जाम जो है एक कॉमन कर दिया है, मतलब एक साथ होगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो एसएससी जेई के बच्चे हैं, जो आरआरबी जेई के और आईबीपीएस के बच्चे हैं, सबको एक जैसा एग्जाम देना पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, सभी का फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम जो होगा वो कॉमन होगा। अब सबको सेम एग्जाम देनी पड़ेगी जो फर्स्ट स्टेज वाली होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो सबको कॉमन देना होगा। ये जो कॉमन टेस्ट होगा ना, ये बेसिक एप्टीट्यूड प्लस जीके का टेस्ट हो सकता है। जैसे कि यूपीएससी के अंदर सी सेट का एग्जाम होता था। यूपीएससी ने पहले ही ये चीजें जो है पहले ही ये कंसेप्ट लागू कर दिया है कि यूपीएससी के अंदर होता था ना कि जो आपको सी सेट है वो क्वालिफाइंग कर दिया था, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर था। ठीक है, इसमें जो ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट होता था वो जो है इन्होंने ये बोला कि हम आपको मेंस के अंदर जो है ऑप्शनल वाला जो सब्जेक्ट है इसके बारे में हम पूछ लेंगे, लेकिन आपको पहला जो स्टेज होगा उसके अंदर आपको जो नॉर्मल जो जनरल एप्टीट्यूड जो है यानी कि सी सेट का जो कंसेप्ट लागू किया था इन्होंने कि वो क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। और ये होना भी चाहिए कि यदि आप जो है सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो आपको ये चीजें होनी चाहिए, जो आपका मेंटल एबिलिटी वाला जो चीज है ये आपको आनी चाहिए। तो कुछ इसी तरह का होगा एक कॉमन टेस्ट, जैसे जिसके अंदर जीके और रीजनिंग एप्टी का जो होगा पार्ट होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। पूरा का पूरा एग्जाम जो है चेंज नहीं होगा। चेंज मतलब जो पूरा का पूरा एग्जाम है वो नहीं बदला है, सिर्फ जो है पहला स्टेज बदला है। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो है वही रहेगा। जैसे आप आरआरबी देते हो तो सीबीटी 2 होता था, जब आप एसएससी जेई देते थे तो टीयर 2 होता था। ठीक है, ऐसा ही होगा, यानी कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपका जो होगा एसएससी जेई के अंदर टीयर 2 के अंदर टेक्निकल का एग्जाम होगा। यदि आप आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से तो आपका सीबीटी 2 एग्जाम जो टेक्निकल का होता था पहले वो वही होगा। ठीक है, यहां पे जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो कॉमन होगा। सेकंड स्टेज जो होता था यानी कि मेंस वाला जो पार्ट होता था आपका वो पहले की तरह होगा जैसे आपका होता था। यदि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपका जैसे पहले नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से सेकंड फेजेस का जो एग्जाम होता था ऐसा ही होगा। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको टेक्निकल बैकग्राउंड टेक्निकल क्वेश्चंस आपको जो सेकंड स्टेज होंगे सीबीटी 2 टीयर 2 उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है। तो पहले क्या होता था, जितना सारा एग्जाम होता था वो अलग अलग एजेंसियां जो है, जो भी अलग अलग एजेंसीज हैं वो कंडक्ट करवाती थी। अब क्या होगा, ये सारी एग्जाम जो है एनआरए कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जितने सारे एग्जाम होते हैं ये जो है एनआरए ही कंडक्ट करवाएगी, सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज को छोड़ के, जो ए ग्रेड का है उनको छोड़ के। ठीक है, तो इनके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इनके ये सारे जो है कुछ मेन पॉइंट्स थे। ठीक है, तो सबसे एक एक करके जान लेते हैं। जो प्रीलिम्स होगा ओनली कॉमन फॉर, जो प्रीलिम्स का होगा वो ओनली कॉमन फॉर आरआरबी एसएससी आईबीपीएस फ्रॉम 2021। ठीक है, यानी कि जो आपका जो ये फर्स्ट स्टेज वाला जो होगा, यानी कि प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, वही सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा। ठीक है, आरआरबी एसएससी और आईबीपीएस के लिए, जो कि ऐसा लगता है कि 2021 से यदि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, ये कोविड वगैरह का जो चल रहा है अभी नॉर्मल हो जाए, तो 2021 से ये लागू होने के चांसेस हैं। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये है कि मेंस सेम एज इट वाज, यानी कि जो आपका मेंस का एग्जाम होता था, ठीक है, वो आपका सेम होगा जैसे पहले होता था। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स, ओनली एज लिमिट, यानी कि इसके अंदर जो आपको है कि आपको लिमिट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो आपको होगा वो होगा कि एज लिमिट होगा, जो पहले भी होता था कि आपको कोई भी एग्जाम जो है कितने साल तक आपको देने दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये होगा कि लिमिट नहीं होगा, आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं, जो आपका एज लिमिट होगा। ठीक है, जैसे कि पहले था कि 30, मतलब जो भी था कैटेगरी के ऊपर था कि जनरल वाले के लिए जो भी एज डिसाइड था पहले से, उसी के हिसाब से होगा, यानी कि उसके अंदर ये एग्जाम जो है आप कितनी बार भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एट ऑल लेवल, जो ग्रेजुएट 12 एंड 10th ये जो एग्जाम होगी है ना, वो सभी लेवल पे होंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब सीईटी जो होगा हर लेवल पे होगा, यानी कि ग्रेजुएट के लिए अलग होगा, जो इंटरमीडिएट होगा उनके लिए अलग, और जो 10th होगा उनके लिए अलग होगा। जैसे एग्जाम होते थे अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग लेवल का जो है सीईटी एग्जाम यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे पहले होता था कि 10th में है आप, तो 10th के स्टैंडर्ड का जो है आपके लिए कोई एग्जाम जो होता था वो होगा, उसी तरीके से जो होगा सीईटी के एग्जाम भी अलग अलग लेवल पे होगा। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल पे देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होगा, यदि आप इंटरमीडिएट लेवल पे देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होगा, यदि आप 10th के लेवल पे देना चाहते हैं तो उसके लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये जो है यानी कि मतलब सीईटी जो है, यानी कि गवर्नमेंट के अंदर जितने भी छोटे ग्रुप्स के एग्जाम होते हैं, यानी कि ए ग्रुप को छोड़कर इन सबका एक कॉमन एग्जाम होगा, जो अभी मैंने बताया है। ठीक है, मतलब ए ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, उनके अलावा जो भी बी सी डी ग्रुप हैं उनके लिए एक कॉमन एग्जाम होगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको एडॉप्ट करेगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी है उसमें जॉब करने के लिए आपको जो है सीईटी में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको ये प्राइवेट कंपनी जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। ठीक है, यदि आप ये स्कोर को जो है, जो भी होगा स्कोर होगा, कट ऑफ होगा, यदि आप उसको क्लियर करते हैं तो ये कंपनी उस बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जितनी सारी प्राइवेट कंपनी भी है इनके बेसिस पे भी आपको जॉब ऑफर करेंगे। ठीक है, तो पहले जो होता था ऐसा नहीं होगा, अब ये सारी चीजें जो है चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, तभी तो हमारा इंडिया डेवलप करेगा, जो एजुकेशन सिस्टम जो है इसके अंदर चेंजेस होंगे, यानी कि अब जो है स्किल्ड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि आप स्किल्ड है तभी आपको जॉब मिलेंगे, यदि आप स्किल्ड नहीं है तो जो है आप बाहर कर दिए जाएंगे। जाइए फिर से प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए, ये कट ऑफ स्कोर जो है उनको क्लियर कीजिए, फिर आप जो है नेक्स्ट ईयर आइए। ठीक है, तो इनके अंदर ये चीजें थी। ठीक है, इसके अलावे जो है आपको सीईटी स्कोर जो है वैलिड फॉर 3 इयर्स। ठीक है, ये जो है सीईटी का स्कोर जो है 3 साल के लिए जो है वैलिड होगा। ठीक है, यदि आप सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, मतलब जो प्री वाला जो पार्ट, मतलब जो सीईटी कंडक्ट करवा रही है पहला फेसेस, ठीक है, उसके अंदर जो है इसका जो स्कोर कार्ड है 3 इयर्स तक वैलिड होगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। यानी कि इसका मतलब आप समझे क्या होगा, जैसे कि आप जो है मतलब 2020 में कोई वैकेंसी आई, यानी कि मान लेते हैं कि वो एसएससी जेई की वैकेंसी आई। ठीक है, तो एसएससी जेई की वैकेंसी आई जिसका आपने जो फर्स्ट स्टेज है यानी कि प्रीलिम्स जो है आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, और आप जो है सेकंड स्टेज का जब एग्जाम देते हैं, यानी कि मेंस का जब एग्जाम दिए, तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि आप मेंस को क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, तो पहले क्या होता था, इससे पहले कि 2021 में यानी कि नेक्स्ट ईयर जब एसएससी जेई फिर से वैकेंसी निकालेगी तो आपको जो है फिर से प्री देना पड़ेगा, और प्री क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको मेंस देने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक है, जबकि अब ऐसा नहीं होगा, ये स्कोर जो है 3 साल तक वैलिड होगा, जो आपका प्री का यानी कि फर्स्ट फेसिस का जो होगा। यानी कि आप 2020 में जो एसएससी जेई की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, उसके अंदर जो आप प्री का एग्जाम यानी कि जो कॉमन टेस्ट है वो आपने जो क्वालिफाई कर लिया वो 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर 2021 में जब एसएससी जेई या फिर और भी जो भी आरआरबी है या फिर आईबीपीएस है, ठीक है, इनके अंदर यदि कोई वैकेंसी आएगी
तो आपको ये जो है प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, जो 2021 का कट ऑफ होगा और उसको यदि आप क्वालिफाई मतलब उस कट ऑफ से ज्यादा यदि आपका जो स्कोर होगा तो आपको जो है डायरेक्ट यानी कि जो है मेंस का एग्जाम यानी कि CBT2 या फिर Tier 2 का एग्जाम जो होगा उसमें आपको डायरेक्ट जो है अलाउ कर दिया जाएगा, यानी कि 3 इयर्स तक आपको जो है फिर से मेंस देने की यानी कि कॉमन टेस्ट जो है देने की जरूरत नहीं होगी। पहले ऐसा होता था, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम जो है आपको फिर से देना पड़ता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज अब और हो रही है कि कंपटीशन अब जो होने वाला है वो इंक्रीज होगा। आपको हल्के में मत लेना इसको कि मैं तो टेक्निकल में स्कोर कर लूंगा या फिर किसी और पोर्शन में स्कोर कर लूंगा। ठीक है, जैसे पहले होता था, जैसे कि मान लीजिए SSC JEE होता था। ठीक है, SSC JEE होता था, उसमें बहुत सारे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते थे उन्होंने मतलब ये सोचता था कि चलो ठीक है, मेरा जो नॉन टेक्निकल वाला जनरल एप्टी वाला जो पार्ट है वो वीक है, तो हम जो है टेक्निकल से कवर कर लेंगे। ठीक है, टेक्निकल वाला पार्ट से कवर कर लेंगे। ठीक है, उसमें ज्यादा स्कोर कर लेंगे, यानी कि मतलब उसमें ज्यादा स्कोर करके हम Tier 1 क्वालिफाई कर लेंगे, फिर Tier 2 में जो है हमारा नॉन टेक्निक मतलब टेक्निकल ही होगा तो उसको तो हम कर ही लेंगे। तो जब आप ऐसा सोच रहे हैं तो ना, अब तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब तो कॉमन पोर्शन है, अब तो सब कुछ पढ़ना है जो आने वाला है। अब आपको तैयारी बहुत कायदे से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोच के चलना है कि किसी जो है हम किसी पार्टिकुलर जो है कोई सब्जेक्ट को लेके वहां से हम क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि जो मेरा स्ट्रांग होता था। ना, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी है सारे पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन ज्यादा टफ होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पेपर की। ठीक है, कि पेपर का लेवल क्या होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पेपर जो होगा ज्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, पेपर जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि आपको जनरल FT प्लस GK पूछा जाएगा, यानी कि जो भी मेंटल एबिलिटी होता था वो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बट कंपटीशन जो है बहुत ही टफ होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो ज्यादा होंगे और सबको एक ही कॉमन एग्जाम देना होगा, इसलिए जो है कंपटीशन जो है टफ होने वाला है। बट पेपर का जो लेवल होगा ज्यादा टफ नहीं होगा। पेपर का लेवल जो है वो सिंपल ही होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो अभी जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं जिनकी, तो आप ये सोच रहे होंगे कि जितनी सारी नोटिफिकेशन अभी तक आ चुके हैं, क्या उनका भी एग्जाम जो होगा ऐसे ही होगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जितनी सारे एग्जाम्स है जिनकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जिनका फॉर्म फिलअप हो चुका है, उनका एग्जाम जो है पहले की तरह ही होगा, जैसे पहले होता था। ठीक है, जैसे अभी तक होता था ऐसा ही होगा। ठीक है, तो अभी जितने सारे एग्जाम होने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है उसके अंदर जो है कोई छेड़खानी नहीं होगी, उनका एग्जाम जो है ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपको प्राइवेट जॉब के लिए भी एक सर्टेन स्कोर करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप जो है प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है वो ये है कि एग्जाम इन योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो अब जो होगा एग्जाम जो होगा आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होगा या फिर आपके आसपास वाला जो होम डिस्ट्रिक्ट होगा उसी में आपके एग्जाम होने के चांसेस हैं और एग्जाम होंगे। पहले क्या होता था कि मान लीजिए आप बिहार से हैं और आपने अप्लाई किया जो है इलाहाबाद जोन से, प्रयागराज जोन से RRB के लिए। ठीक है, तो आपका जो सेंटर होगा वहीं होगा। यदि आपने जो है वेस्ट बंगाल जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया तो आपका एग्जाम जो होगा वहीं पे होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जो होगा आपका जो सेंटर होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, पहले जो होता था ट्रैवल करना पड़ता था, उसमें जो समस्याएं आती थी वो अब फेस नहीं करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया हो तो भी आप बता सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जो है इंप्रूव कर सके। सो थैंक यू सो मच।